गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीडीएम एकेडमी। तो आइए आज फिर हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है। पहला टॉपिक दैट इज योर मीन टॉपिक हम फाइंड आउट करना सिखाएंगे कि कैसे हम डाटा का मीन निकाल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सिखाता हूं कि मीन निकालना है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। देखो ये सेशन जो है ये कंप्लीट सेशन ना रख के ये स्पेशली आपके सीबीएसई के लिए क्लासेस रखी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई में डायरेक्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा है हमने। उसके बाद इसके और भी मेथड्स आएंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फिलहाल आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों पहले मीन के बारे में समझते हैं। देखो मीन होता क्या है। मीन का मतलब होता है किसी भी डाटा का हम जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम एक मेन टॉपिक लेके चलते हैं। तो मीन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द डाटा। अब डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन का आपने कलेक्शन किया, ठीक है ना, और उसको आपने न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमारा डाटा बन जाता है। लाइक आप देख सकते हैं यहां पर क्लास इंटरवल लिया, मैं इसको मान लो कि मार्क्स है। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स आए 0 to 10 के बीच में, ये लोअर लिमिट और ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर। तो आप देख सकते हैं बच्चे इन सबके बीच में 10-10 का गैप है, 0 to 10, 10 to 20। यहां पर क्या चीज है, आपने कॉमन चीज देखी कि सबके बीच में 10-10 का गैप है, और जो नंबर यहां है 10 वो भी 10, यहां फिर 20 फिर 20। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पे निकालना पड़ेगा एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि क्लास मार्क यानी कि छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क का मतलब हुआ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स आई या वी कैन से क्लास मार्क। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्लास मार्क कैसे निकालना है। तो आपको याद रखना है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स आई कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझिए। तो एक्स आई निकालने का दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो 0 + 10, 10 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी योर 5। तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी इस चैनल पर पढ़ सकता है। मीन का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूं, माध्य होता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ प्रत्यक्ष विधि, यानी कि माध्य निकालना हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को आप प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5। दोनों को प्लस करो, 10 और 20 15, 10 और 20 30, 30 का हाफ कितना आ जाएगा आपका बेटा 15, 20 और 30 50, 50 का हाफ 25। तो यू कैन सी बेटा कि यहां पर भी 10-10 का गैप और यहां भी 10 का गैप है, तो आगे आपको सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें मीन निकालना होता है तो आपको बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था जिसे हम बोलते थे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको जब मीन पढ़ाया जाता था एक फॉर्मूला रटवाया जाता था कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ो और डिवाइड कर दो जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप मीन निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने बेटा फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ हिंदी में बारंबारता, यानी कि आपकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 से 10 ऐसे कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी है यानी कि 5 स्टूडेंट हैं। समझ आ गई बातें। तो आपको बेटा मीन यहां पर कैसे निकालना है, आपको यहां इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई बोल दो या सिग्मा एफ आई। अब बोलोगे सर ये क्या चीज हो गया, सिग्मा का मतलब होता है समीशन यानी कि टोटल। तो टोटल ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, तो यहां से एफ आई और क्या निकाल दो आप, एक्स आई निकालो, एफ आई
ठीक है, सिग्मा एक्सआई और एफ आई इंटू एक्सआई, यानी 5 5 जा कितना हो गया आपका 25, 5 15 3 जा 45, ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 यानी कि 200, ये 35 2 जा 70, 45 2 जा 90। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या निकाला अभी एफ आई इंटू एक्स आई। देखो इसको करने का मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। कैसे? आप फॉर्मूले को याद रखो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एफ आई तो क्वेश्चन में गिवन है और एक्स आई चाहिए। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क हो गया आपका, लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो तो आप एक्स आई निकाल सकते हो। और जैसा फॉर्मूले में कहा है, इन दोनों का ये प्रोडक्ट ही तो है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले याद हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई का मतलब हुआ समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 8 to 10, 10 and 5 15, 15 3 18 and 20। सो बेटा जी यहां से सिग्मा एफ आई आ जाएगा हमारा कितना 20। और अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू मतलब इनका समीशन। तो आप इनको प्लस कीजिए, अब आप प्लस कर सकते हैं। तो आप प्लस जब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5 इसको दे देगा 50 50 एंड 60 70 हो गया ये। ओके ये 70 हो गया, ये 270, 270 में आप 70 को जोड़ो, कितना हो गया आपका 340 एंड 340 में आप जोड़ सकते हैं इजिली। ओके 943, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 430। तो ये मेरा क्या निकल के आया बच्चे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई या एक्स आई इंटू एफ आई। इन सबको जोड़ने पर आपका 430 आ गया। क्लियर है? ये 70 हो गया, 70 70 140 हो गया। ओके ये 70 70 140 140 एंड 90 कितना हो गया आपका 230 एंड 230 एंड 200 430। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप इसकी वैल्यू को रखिए 430, यहां पर इसका मान रखिए। सिग्मा एफ आई कितना है आपका 20। यहां से बेटा 0 से 0 को कैंसिल आउट करें और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी यानी कि 5। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया एवरेज, ये मीन निकल गया इस डाटा का व्हाई यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर, कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आप इजिली इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। तो दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने की एक सबसे बेहतरीन और इजी ट्रिक कह सकते हो। ट्रिक तो नहीं कह सकते, मतलब एक मेथड वी कैन से दैट, जो आपका पहली एक्सरसाइज में इसके ऊपर जो बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। तो एनसीईआरटी में जो आपको बेटा क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पर काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट मेथड यूज करके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे इसके अगले मेथड के बारे में, जिसे आपको क्वेश्चन बोलता है सुटेबल मेथड यूज करो। ठीक है, आपको वो बोलेगा कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, वो मेथड बोलेगा। तो उस मेथड के बारे में भी हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि भी अभी हमने डिस्कस किया था पहले, वो था डायरेक्ट मेथड। वो पहले क्या था आपका डायरेक्ट मेथड। तो अब हम डिस्कस करते हैं मीन ही निकालना है, लेकिन वी हैव टू यूज एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो बच्चे, होता क्या है कि डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है, जब हमारे पास डाटा सिंपल होता है ना। आपको मैं बताता हूं, डायरेक्ट मेथड जब हम यूज करते हैं इट इज सुटेबल व्हेन वी हैव द सिंपल डाटा, यानी कि जब मेरे पास जो डाटा है वो मेरे पास क्या है सिंपल है। लेकिन अगर मेरे पास डाटा थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, तो हम यूज कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड भी। तो इसमें अब हमारा सेकंड टॉपिक ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्लास इंटरवल कितना गिवन है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70। तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहां देख सकते हैं कि 15-15 का गैप है। अब आपके सामने फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो आइए, तो सबसे पहला टास्क क्या है, देखो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपको बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई क्या चीज होती है, नई चीज आ गई, इसे बोलते हैं डेविएशन। अभी आएगा डेविएशन क्या चीज होती है। देखिए,
सबसे पहले आप xi निकालो। आपको याद होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया था xi निकालने का तरीका क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या बताया था मैंने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसे बोलते हैं क्लास मार्क या xi आप निकाल सकते हैं। तो यहां से 10 प्लस 25 और इसका आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली कि 10 प्लस 25 कितना हो गया, 35, और 35 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 17.5। ऐसे ही 25 प्लस 45 कितना हो गया आपका 65, और यहां से आप क्या कर सकते हो, उसका हाफ, यानी कि ये हो गया आपका 32.5। ऐसे ही 40 प्लस 55 और उसका हाफ कीजिए, ये कितना हो गया आपका 95, और 95 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 47.5। उसके बाद 55 और 70 कितना हो गया आपका 125, 125 का हाफ कीजिए 62.5। 70 और 85 इसका हाफ हो जाएगा आपका 77.5। 85 और 100 185, और 185 का हाफ होगा आपका 92.5। तो यहां से हमने क्या किया, xi निकाल लिया। अब ये हो गया हमारा xi। तो इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, di निकालेंगे। अब di निकालने का तरीका क्या होता है आपका, xi माइनस a। मेरे प्यारे बच्चों, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आपको एज्यूम्ड मीन लेके चलना है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू लेके चलनी है। मतलब आप इसमें से कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, ठीक है। तो सपोज करो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम्ड मीन मान लिया 47.5 को, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। आप यहां पर इसको लिख भी लीजिए। हमने a को क्या मान लिया, ये मेरा a है 47.5, ये xi है। तो 17.5 में से 47.5 को जब आप माइनस करेंगे, इट विल बी योर माइनस 30। 32 में से 47 को आप यहां पर बेटा माइनस कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 15। जब आप 47.5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। 62.5 में से 47.5 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर कितना आ गया आपका 15। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस करो 30, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि डेविएशन कैसे निकाला जाता है, xi माइनस a। a का मतलब क्या हुआ आपका एज्यूम्ड मीन। ये मेरा क्या था, एज्यूम्ड मीन। तो ये मेरा एज्यूम्ड मीन था, मैंने इसको फाइंड आउट किया। अब निकालना है fi इंटू डी। अब आप क्या करोगे, f और di को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट विल बी योर माइनस 60, ये हो जाएगा आपका माइनस 45, ये हो जाएगा आपका 0। 15 6 90, 6 3 18 यानी कि 180, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24 एंड 3 270। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इन सब का आप टोटल कीजिए, और जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा सिग्मा fi और di। उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा fi और di। तो इन सब का टोटल करने के बाद ये आएगा 435। ये कितना हो जाएगा आपका 435। तो ये आ गया मेरा सिग्मा fi और di। और ऐसे ही आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fi भी करना है। और जैसे ही आप सिग्मा fi भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। ये क्या मिल गया आपको 30। तो ये था fi का टोटल, ये था fi और di का टोटल 435। अब आपके पास a क्या था, आपने माना था 47.5, और सिग्मा fi di कितना था आपका 435 डिवाइडेड बाय 30। तो आई होप सो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब आपने करना क्या है, यहां पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 435 को जब आप 30 को से डिवाइड करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा आपका कटने के बाद 14.5, और आप इसमें इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 48, एंड फाइनली जो आपका आंसर होगा इट इज योर 62। तो बच्चे आपने क्या देखा, CI कितना था 10 25, यहां पर 15 15 का गैप था, हमने XI निकाला। इसमें नई चीज क्या आ गई, DI नई चीज आ गई। XI में से A को माइनस किया, यानी कि एज्यूम्ड मीन, उसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य है।
हमने कल्पित माध्य लिया, एज्यूम्ड मीन लिया, इसमें से इसको माइनस किया और एफ आई डी आई निकाला और एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो हमें ये यूज करना है और यहां से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप सो मैंने अभी 2 मेथड सिखाए, आपको पहला मेथड सिखाया था डायरेक्ट और ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।